मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स में मैक्सिमम कैरेक्टर्स को कल्प्रिट के रूप में उभार कर असली मर्डरर को लास्ट तक अगर दर्शकों के शक के घेरे से बचा पाने में राइटर कामयाब रहते हैं तो समझो मर्डर मिस्ट्री फिल्म का आधा काम संपन्न हुआ। क्योंकि आजकल ऑडियंस इस तरह की फिल्म देखते हुए खुद डिटेक्टिव बन फिल्म के हर कैरेक्टर को शक के नजरिए से देखते हुए क्लाइमैक्स से पहले खुद ही खूनी को ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक लंबे समय बाद फिल्म कुछ हटके के इस सेक्शन में हमने वापसी की है। लंबा समय इसलिए लगा कि कोई ऐसी फिल्म नजर नहीं आ रही थी जिस पर चर्चा की जाए। कुछ एक फिल्मों को हमने अलग से बचाकर रखा हुआ था कि जब कोई फिल्म नहीं मिलेगी तो इन ब्रह्मास्त्र को निकाला जाएगा। तो आज मजबूरीवश उन्हीं बची हुई फिल्मों में से एक ब्रह्मास्त्र रूपी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म पर आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम है कथकली, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। एक रीजन और थी इस फिल्म को इस सेगमेंट में लाने का कि कुछ साल पहले यह फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में यूट्यूब पर अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद इसे हटा दिया गया था। तो हम वेट कर रहे थे कि यह फिल्म वापस यूट्यूब पर आए तो हम इसे फिल्म कुछ हटके के सेगमेंट का हिस्सा बनाए। अब आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में भी देख सकते हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कौन सा इंसान कब अपनी दुश्मनी निकालने पर आमादा हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही कुछ फिल्म कथकली में भी देखने को मिलता है। फिल्म का डायरेक्शन किया है पंडिराज ने और मुख्य किरदारों में नजर आते हैं विशाल, कैथरीना ट्रेसा, मधुसूदन राव और करुणस। फिल्म की कहानी है अमुदन की, जो अमेरिका से कई सालों बाद इंडिया अपने घर लौटता है, जहां पहले से काफी कुछ बदल चुका है। उसके अमेरिका जाने का कारण था अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, जो वहां के लोकल गुंडे थांबा के कारण बिखर कर रह गई थी। हालांकि अमुदन को थांबा से नाराजगी तो थी, लेकिन वो चाह कर भी थांबा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन इसी बीच थांबा का मर्डर हो जाता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल, क्योंकि थांबा के लोग किसी भी हालत में खूनी को पकड़कर जान से मारने को बेताब थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह फिल्म आपको लास्ट तक सवालों के घेरे में बांधे रखेगी कि आखिर थांबा का कत्ल किया किसने, और राइटर ने बड़ी चतुराई से असली कल्प्रिट को छुपा कर रखा भी। इस फिल्म को देखकर हॉलीवुड की फिल्म द ओरिएंट एक्सप्रेस याद आती है, जहां मर्डर एक नहीं बहुत से लोग करते थे। बट डोंट वरी, कथकली में ऐसा कुछ नहीं है, बट है भी। खैर, मेरे इतना बताने से आपका फिल्म देखने का सस्पेंस कम नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। फिल्म में न केवल थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, बल्कि पावरफुल एक्शन भी फिल्म को देखने का इंटरेस्ट बनाए रखता है। असली कल्प्रिट कौन है, इसके लिए बहुत से लोग शक के घेरे में आते हैं। खुद अमुदन भी यही चाहता था कि थांबा मारा जाए, लेकिन उसमें खुद उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। शक के घेरे में अमुदन का भाई भी आता है, जिसके बिजनेस को थांबा ने बर्बाद कर दिया। शक के घेरे में वो बड़ा बिजनेसमैन भी आता है, जिसकी बेटी को बहला फुसलाकर थांबा उसके प्रेमी से उसकी शादी करवा देता है। शक के घेरे में थांबा का कॉम्पिटिटर भी आता है, जो उसके बिजनेस के आड़े आ रहा था। कहने का मतलब है, राइटर ने इतने सारे पेच फंसा दिए इस मर्डर मिस्ट्री में कि किसी एक पर शक कर पाना आसान नहीं था। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त है। कुछ रोमांस वाले पार्ट छोड़ दिए जाएं तो फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको पूरी तरह से कहानी से बांधे रखने में कामयाब रहता है। एक खास म्यूजिक जो विशाल के थ्रिलिंग सीन्स के लिए रखा गया है वो ऑसम है। इसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। पूरी फिल्म के एक बड़े पार्ट में रात और बारिश का सीन चलता रहता है, जो एज आई ऑलवेज से कि मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम करती है। विशाल की एक्टिंग की बात करें तो वो भी एकदम जबरदस्त नजर आती है। एक सीधा साधा सा लड़का जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां न केवल उसे अपनी जान बचानी है, बल्कि उसे अपने परिवार को भी थांबा के गुंडों से बचाना है। इस किरदार में विशाल कन्विंसिंग लगे हैं। फिल्म की एक्ट्रेस कैथरीना ट्रेसा का काम भी अच्छा है। हालांकि उनका रोल फिल्म में उतना ही है जितना एक मेल ओरिएंटेड साउथ इंडियन फिल्म में एक्ट्रेस का होता है, यानी रोमांस भर के लिए। लेकिन उससे अलग उनके रोल को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया गया है। लक्ष्मीपति थांबा के रूप में मधुसूदन राव का काम बेहतरीन है। एक लोकल गुंडे के रोल में वो आपको इंप्रेस कर सकते हैं। ये मानता हूं कि फिल्म में रोमांस पार्ट को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी। I mean 10 से 15 मिनट इनफ थे। इसे थोड़ा छोटा किया जा सकता था। बट एक बार जब थांबा का मर्डर हो जाता है, उसके बाद आप फिल्म से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और आगे क्या होगा वाली फील के साथ फिल्म को देखना शुरू कर देंगे।
फिल्म के डायरेक्टर पंडिराज का बेहतरीन डायरेक्शन फिल्म को सशक्त बनाता है। बीजीएम से लेकर स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी हर डिपार्टमेंट पर उनका कंट्रोल दिखता है। फिल्म की कहानी एक बार ढंग से लिखी जाए, उसके बाद उस कहानी को डायरेक्टर अपने विजन से दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता है और यहाँ पंडिराज की आंखों से आप फिल्म देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिल्म के लास्ट सीन तक सस्पेंस बना रहता है और सस्पेंस भी परत दर परत जिस प्रकार से खुलता जाता है वो आपको और हैरान करने में कामयाब रहता है। ऐसा नहीं है कि कहानी एकदम फ्रेश है, बट जिस प्रकार से कहानी को एग्जीक्यूट किया गया है वो निश्चित तौर पर आपको कहानी से बांधे रखने में कामयाब रहती है। तो अगर आप अगेन एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म देखने के इच्छुक हैं तो आपके लिए कथकली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अनलेस कि आप ऑलरेडी ये फिल्म देख ना चुके हों। अब ये फिल्म क्योंकि 2016 की है और कुछ समय के लिए हिंदी वर्जन में यूट्यूब पर अवेलेबल भी थी, इसलिए हो सकता है कि आपने ये फिल्म देख रखी हो। एनीवेज, आपने देखी है तो भी फिल्म के बारे में अपनी राय हमें दीजिएगा और नहीं देखी है तो फिल्म देखकर जरूर बताइएगा। फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए